हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कविता। चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। क्लास 12 का गॉस की परिमेय होती क्या है, गॉस की परिमेय और उसका प्रूफ कैसे निकालते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए सीखते हैं। स्टेटमेंट इसका होता क्या है। गॉस की परिमेय, गॉस थ्योरम। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिपथ कुल आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है। क्या है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई है हमारा, और किसके आवेश के 1/ε0 गुना होता है, आवेश अपन ε0 गुना। ठीक है, ये होता है। अब ये तो होता है हमारा स्टेटमेंट, जो कि 1 नंबर में आ जाता है हमारा इसके लिए। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट करते हैं, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। अब चलिए सीखते हैं इसका प्रूफ। मान लीजिए क्या है, ये हमारा है बंद पृष्ठ। ये हमारा कोई बंद पृष्ठ है, ये मान लीजिए। इसमें क्या है, क्यों आवेश है, और जिसका सेंटर हमारा क्या है, O है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। और इसका एरिया कितना हमारा DA वेक्टर, और इनके बीच कोण क्या बनना हमारा, थीटा। अगर DA वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हमारा थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री होएगा। अगर थीटा का मान हमें रखना हो तो इसमें क्या रखेंगे हम, 0 डिग्री रखेंगे। इन दोनों को मैं मान लीजिए इसमें से कोई अल्पांश मैंने छोटा भाग काट दिया है, इसके लिए थ्रू निकालेंगे। पहले हम अल्पांश छोटा है, आंतरिक कोण है ये हमारा डी ओमेगा। ये गॉसियन पृष्ठ है मान लीजिए। ठीक है, ये सेंटर है, ये प्लस क्यों आवेश, ये है हमारा। पहले हम क्या निकालेंगे, मैंने देखो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, कोई बंद पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिपथ कुल आवेश का कोण 1/ε0 गुना होता है, जो कि मैंने लिखा है। हमें स्टेटमेंट है, जो कि हमें प्रूफ करके दिखाना है। और अभी में लेना छोटे भाग के छोटे भाग के लिए ले रहे हैं हम, क्षेत्रफल अवयव DA के लिए ले रहे हैं। DA वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक बाहर की ओर का है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स अब हमारा होता है क्या है, हमने पढ़ा था फाई ई इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर इंटू DA वेक्टर, ये होता है। अब हमें वेक्टर फॉर्म में है ये हमें, लेकिन हमें अगर इसको वेक्टर फॉर्म से हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। कौन से का, अगर A वेक्टर और B वेक्टर का दिया गया है, हमें सोल्व करना है, तो हम कैसे करते हैं, AB कोस थीटा, ये करते हैं। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। फाई E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, EA DA कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारी। अब हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान, जो कि हमने इसमें रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E इक्वल टू क्या होता है, हमने कूलॉम के नियम से पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। कैसे निकालते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्या R², क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर होते थे हमारा। ठीक है, अब जो E का मान है कहां पे रखेंगे, इक्वेशन 1 में। E का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो फाई E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 1/4πε0 क्या अपॉन R², और क्या हमारा DA कोस थीटा। ये मैं
सिर्फ मैंने क्या करा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालकर इस फॉर्मूले में रखी है, जो हमारा फिलहाल इक्वेशन 1 आई थी, जो कि हमारी क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, ये बहुत कम चल रहा है, देखते हैं आगे। तो फाई इक्वल टू हमारे क्या होगा, ये जो आवेश है इसको यहां लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं। तो कैसे, चलिए, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, सिर्फ मैंने क्या करा, यहाँ पे लेके गई हूँ मैं इसको आवेश को। ठीक है, ये तो सिर्फ किसके लिए था हमारा, इसके लिए था। ठीक है, अगर हम संपूर्ण के लिए निकालते हैं, संपूर्ण के लिए बाद में निकालेंगे, पहले हम इसका आंतरिक कोण बनना है, हमारे डी ओमेगा आंतरिक कोण बनना है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, क्योंकि अवयव क्या है हमारा, ये डी ए कोस थीटा आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, डी ओमेगा आ जाएगा, जो कि हमें क्या रखना है, यहाँ पे रखना। अब इसका मान रखने पर अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ये तो ओनली सूक्ष्म भाग के लिए है। अब हम निकाल रहे हैं इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमारा गॉस की परिमेय का प्रूफ कैसे होगा, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। संपूर्ण के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे डी लगा लीजिए, ये डी छूट रहा है। अब जो इसका मान आया है हमारा क्या है, ये है, तो हम इसका मान रख देंगे सेम, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ये कांस्टेंट है हमारा, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। ये क्या है हमारा, आंतरिक कोण का है डी ओमेगा, तो इसका मान हमारा क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, चूंकि लिख देंगे डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, अब इस 4 पाई लिख देंगे तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना में 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बच गया। ठीक है, जो कि यही हमारे गॉस की परिमेय में प्रूफ करनी थी। परिमेय है प्रूफ। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ क्या इसका स्टेटमेंट, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिपथ कुल आवेश क्या होगा 1/एप्सिलॉन गुना होता है कुल वैद्युत फ्लक्स मान लीजिए जिसका आवेश है, और किसके गुना होता है 1/एप्सिलॉन के गुना होता है। ये तो होगा हमारा स्टेटमेंट। अगर कहे कि क्या नाम लेकर इस स्टेटमेंट को प्रूफ करे, तो प्रूफ कैसे करेंगे, ये मैंने डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना आना चाहिए सबको। अगर इसको थ्योरी लिखने ना, मान लीजिए किसी कोई बंद पृष्ठ है
जिसका सेंटर हमारा क्या है, O है, उस पर आवेश है, R दूरी पर हमारा कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर थ्योरी लिखनी है। तो अब मैंने लिखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर ज्ञात करनी है। मैंने इससे एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, फिर हम बाद में पूरे का निकालेंगे, पहले छोटे के लिए निकाल लिया, डीए के लिए निकाल लिया। क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला बार वाला, मतलब जो बार से होकर जा रहा है विद्युत फलक से, हमारा फाई ई इक्वल टू डी वेक्टर इंटू डीए। ठीक है, ये और ये वेक्टर फॉर्म से मतलब बाहर निकालेंगे, वेक्टर कैसे हटाएंगे हम इनका, इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर का फॉर्मूला ए बी कोस थीटा होता है। ठीक है, अब मैंने इसका फॉर्मूला सेम ये निकाल लिया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकाल लिया हमने, जो कि होता है, फिर इस ई का मान कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है। ठीक है, मैंने इस क्या को यहाँ पे लिया है, अदरवाइज जिसको आर को यहाँ पे लिया है, जो कि मैंने कर रखा। ये आंतरिक कोण डी ओमेगा है हमारा, इसका मान क्या होता है हमारा, डी ओमेगा होता है। मैंने यहाँ पे डी ओमेगा लिख लिया, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक, क्योंकि ये ओनली सूक्ष्म भाग के लिए था। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन लग जाता है। इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल लिया, इसमें तो इंटीग्रेशन लग गया हमारा, तो इसका मान क्या है हमारा, जो मान है इसमें रख दिया मैं। कोस्टेंट हमारे कोस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे 4 पाई होते हैं, क्योंकि आंतरिक कोण है हमारा। ठीक है, फिर फाई इज इक्वल टू 4 पाई, अगर यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, तो हमारा क्या हो गया हमारा ये फाई ई इज इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की परिमेय प्रूफ, जो कि हमें प्रूफ करके दिखानी थी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।